तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, इस वैन में 9 स्कूली बच्चे सवार थे। इस भीषण एक्सीडेंट में कई बच्चे घायल हो गए हैं, वैन के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में एक बच्चे को बहुत गंभीर चोट आई है, ऐसी जानकारी आ रही है। 8 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क किनारे लगा हुआ खंभा तक टूट गया। फॉर्च्यूनर कार बिना नंबर प्लेट के है। पुलिस ने कार चालक को पकड़ लिया है, लेकिन गाड़ी की स्थिति आप देखिए, स्कूल वैन बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, फिलहाल बच्चों की हालत कैसी है और आरोपी जो ये गाड़ी चला रहा था जिसने वैन में टक्कर मारी, उसको क्या पुलिस ने पकड़ लिया है? बिल्कुल ज्योत्सना, इस समय हम लखनऊ के महानगर थाने में मौजूद हैं, जहां मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि माउंट कार्मल स्कूल की ये वैन है और वैन की टक्कर लगने के बाद जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा खराब हुई है। पूरी वैन आगे का जो हिस्सा है वो वेंडलाइज हुआ है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित हुआ है। आगे का जो हिस्सा होता है, इंजन होता है, ये काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो वैन के आगे का हिस्सा है उसके परकच्चे उड़ गए हैं। जो ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट होती है वो देखिए पूरी तरीके से प्रभावित हुई है, यानी कि जो टक्कर थी उसका इंपैक्ट था वो बहुत ज्यादा था। आगे के पूरे शीशे टूट गए हैं, अगल बगल के शीशे टूट गए हैं। और जो फॉर्च्यूनर की कंडीशन है वो भी मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से फॉर्च्यूनर ने स्कूली वैन को टक्कर मारी है। फॉर्च्यूनर का देखिए जो आगे का हिस्सा होता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी काफी ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है और इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि फॉर्च्यूनर के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हुआ है। बुरी तरीके से ये खंभे से टकराई है और खंभा, बिजली का जो खंभा होता है, अगर वो टूट जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि टक्कर कितनी तेज थी, गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज थी। वो तो सकुशल कहा जाएगा कि 9 बच्चे उस समय वैन में सवार थे। 8 बच्चों को बताया जा रहा है कि स्कूल से छुट्टी दी जा चुकी है, उनके परिजन को ले जा चुके हैं, लेकिन एक बच्ची को बताया जा रहा है कि कुछ चोट आई जरूर है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनका यह कहना है कि उसकी कंडीशन भी अभी आउट ऑफ डेंजर है। ये गनीमत की बात है। जो फॉर्च्यूनर का ड्राइवर है उसको फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है कि किस कंडीशन में, इतनी तेज रफ्तार में वो गाड़ी चला रहा था। लेकिन जो सबसे गनीमत की बात है वो यही है कि हादसे में फिलहाल किसी भी बच्चे को बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी है। 9 बच्चों में से 8 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। एक बच्ची का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके हाथ में ज्यादा चोट बताई जा रही है। लेकिन फॉर्च्यूनर कार इतनी तेज रफ्तार में सुबह सुबह क्यों चल रही थी, इसकी पूरी वजह क्या है और क्या फॉर्च्यूनर कार के जो ड्राइवर है उसने कहीं कोई ड्रिंक तो नहीं कर रखा था या कोई और दूसरा इंपैक्ट तो नहीं था, इन सारे सवालों के जवाब डालने के लिए इस समय महानगर थाने में लखनऊ पुलिस आरोपी ड्राइवर से पूछताछ कर रही है और जो वैन ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की जा रही है, ताकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझा सके कि एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। बिल्कुल विशाल, एक बार फिर से आप जरा वैन की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि इस तस्वीर को देखकर ही इस बात का अंदाजा लग रहा है कि ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी और इम्पैक्ट कितना ज्यादा आया होगा बच्चों पर। सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं वैन की। वैन के ठीक सामने हम मौजूद हैं मीनाक्षी, जैसा भी आपने बोला कि आगे का जो हिस्सा है वो देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। पूरा आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। जो वैन का गेट है, अगर इस गेट को आप खोलने की कोशिश करेंगे तो ये गेट पूरा खुल नहीं पाएगा क्योंकि टक्कर इतनी जोरदार थी। और इसके अलावा आप देखिए ड्राइवर की जो सीट है वो पूरी तरीके से आगे आ गई है, यानी कि जो ड्राइवर की सीट होती है, स्टीयरिंग होती है, ये पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। और वैन का जो आगे का हिस्सा है, जो को ड्राइवर और ड्राइवर का हिस्सा होता है, ये पूरी तरीके से मिल गया है। सारे शीशे टूट गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बच्चे अंदर सवार रहे होंगे उनको कितना ज्यादा इंपैक्ट रहा होगा, उनको कितनी ज्यादा चोट लगी होगी। लेकिन गनीमत यही है कि इतनी जबरदस्त टक्कर के बावजूद, इतनी तेज रफ्तार के बावजूद कि फॉर्च्यूनर गाड़ी का आगे का हिस्सा खत्म होता है, मौके पर जो बिजली का खंभा होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। बावजूद इसके अगर 8 बच्चे अभी तक अस्पताल से छुट्टी कर दिए जा चुके हैं तो ये गनीमत ही कही जाएगी कि एक्सीडेंट में इंपैक्ट के बावजूद बच्चों को ज्यादा चोट नहीं लगी है। हालांकि एक बच्ची के बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वाकई में कृपा ही रही भगवान की कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद सभी बच्चे सकुशल हैं। 8 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है प्राथमिक उपचार के बाद। एक बच्चे के हाथ में थोड़ी सी चोट ज्यादा है, तो अभी उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है।